कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। 18 नवंबर 2022 राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात फोन कॉल आती है। कॉलकर्ता की घबराई हुई आवाज से अंदाजा होता है कि पास के ही जंगल में कुछ गंभीर घटना घटी है। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे गोगुंदा के थाना अधिकारी तुरंत एक टीम तैयार करके उबेश्वर जी के जंगलों की तरफ रवाना होते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस करीब 300 मीटर जंगल के भीतर जाकर के एक भयानक दृश्य देखती है। वहां एक युवक और युवती का नग्न अवस्था में छत विछत शव पाए जाते हैं। युवक का निजी अंग काटा गया था, जबकि महिला के शरीर के साथ बर्बरता की गई थी। पुलिस को शुरुआत में शक होता है कि यह ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, लेकिन हालत काफी असामान्य थी, तो इसीलिए यह मामला काफी जटिल और रहस्यमय लग रहा था। पुलिस ने दोनों के शवों को पहले कब्जे में लिया और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन शुरू कर दी। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शवों की पहचान धीरे धीरे सामने आती गई। युवक का नाम था राहुल मीणा, जो कि एक पेशे से शिक्षक था, और युवती का नाम था सोनू कुंवर, जो कि अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को सोनू कुंवर के पड़ोसियों के घर के पीछे लगे सीसीटीवी फुटेज में कुछ सुराग मिलते हैं। फुटेज में 3 लोग एक बाइक पर सवार उसी जंगल की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि उस बाइक पर 2 पुरुष और एक महिला सवार थी। अब उसी फुटेज के आधार पर राहुल और सोनू कुंवर की पहचान तो कर ली जाती है, लेकिन तीसरे व्यक्ति की पहचान हेलमेट पहने होने की वजह से मुश्किल हो पा रही थी। तस्दीक के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग यहीं से मिलता है कि बाइक के आगे काले नाग का एक स्टिकर लगा हुआ था। बाइक की स्टिकर की पहचान करवाए जाने पर पता चलता है कि वह बाइक तांत्रिक भालेश कुमार जोशी की है। भालेश कुमार जोशी एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, जो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता था। वह शेषनाग बाबा जी मंदिर का पुजारी था और तंत्र मंत्र के काम में माहिर था। भालेश कुमार जोशी ने अपने जादू टोने से गांव के लोगों के विश्वास को जीत लिया था। लोग उससे अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए और अक्सर तंत्र उपचारों के लिए उसके पास आया करते थे। जांच में यह भी पता चलता है कि राहुल मीणा और सोनू कुंवर का एक अवैध संबंध चल रहा था, जिसके बारे में राहुल की पत्नी को पहले से शक था। परेशान होकर अब राहुल की पत्नी तांत्रिक भालेश से मदद की मांग करती है, ताकि वह तांत्रिक दोनों के बीच बढ़ते संबंधों को खत्म कर सके। लेकिन तांत्रिक भालेश ने यहाँ पर फायदा उठाने की योजना बनाई, क्योंकि वो खुद सोनू कुंवर को पसंद करने लगा था। अब तांत्रिक राहुल और सोनू कुंवर को समझाता है कि उनका ये अवैध संबंध सही नहीं है, इसीलिए उनको ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद राहुल को गुस्सा आता है और इसीलिए वो तांत्रिक को धमकी देता है कि अगर वो ज्यादा ऐसी बातें करेगा तो वो तांत्रिक को बदनाम करके रख देगा, क्योंकि वो खुद तांत्रिक सोनू कुंवर के ऊपर गंदी नजर रखता था। ये बातें तांत्रिक के सीधे दिल पे जा लगी और वो अब बदनामी से डरने लगा था, जिसके बाद भालेश ने एक भयानक योजना बनाई। कुछ समय बीतने के बाद उसने उन दोनों को तंत्र मंत्र करने के झांसे में लेकर 15 नवंबर 2022 को जंगल में बुलाया। भालेश ने दावा किया कि यह तंत्र मंत्र करने के बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए उन्हें उनके सामने ही नग्न अवस्था में आकर के संबंध बनाना होगा। अब राहुल और सोनू कुंवर काफी एक दूसरे के करीब आ चुके थे, इसीलिए वो अब अलग नहीं होना चाहते थे और इसी बात पर वो तांत्रिक की बातों पर विश्वास करके वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक अपनी ही बाइक पर उन दोनों को बिठा करके जंगल लेकर के जाता है। वहां पर वो दोनों नग्न अवस्था में आकर के तांत्रिक के सामने ही संबंध बनाना शुरू करते हैं। फिर मौका देखते ही तांत्रिक उनके ऊपर खूब सारे फेविक्विक का छिड़काव कर देता है, जिसके चलते उनके शरीर आपस में उसी अवस्था में जुड़ जाते हैं और अब वो तेजधार हथियार निकाल करके तांत्रिक उनके ऊपर हमला कर देता है। बहुत ही ज्यादा बर्बरता करता है, उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है और इसी के साथ जब उसका मन नहीं भरता है तो पत्थर से उसके चेहरे को कुचला जाता है और उसकी पहचान छिपाने के लिए फिर कुछ केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है और इस कृत्य को करने के बाद वो वहां से
भाग जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि जब उनके साथ ये जघन्य कृत्य किया जा रहा था तो वो जीवित तो थे ही, लेकिन फेविक्विक की वजह से उनके होंठ और आंखें चिपक चुकी थी, तो ना तो वो कुछ देख पा रहे थे और ना ही वो अपने दर्द को बयां कर पा रहे थे, और इसी तरीके से वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये कल्पना ही अपने आप में कितनी भयानक है, तो उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। पुलिस ने फिर बड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ में भालिस ने यह भयानक कहानी का कबूलनामा किया। यह घटना हमें सिखाती है कि ईर्ष्या, ईगो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अंधविश्वास कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आप इसको लेकर के कुछ फीडबैक हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।